तो भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब से अभिषेक बजाज बिग बॉस के घर से एविक्ट हुआ है तब से अशनूर कौर पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। आपको शायद ही याद होगा कि कभी अशनूर जो है वो तानिया के पास में बैठ के उसको मुंह पे करारा जवाब दे रही हो, लेकिन आज ऐसा हुआ है। अब घर के अंदर तानिया मित्तल को जो है करारे जवाब देना सीख चुकी है अशनूर कौर, और आज तो तानिया मित्तल की ऐसी फजीती करी है जिसको देखने में आपको मजा आएगा जब एपिसोड में दिखाया जाएगा। घर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर पूरे हफ्ते तानिया मित्तल ने जो है अशनूर कौर को बॉडी शेम किया था, कभी उसको मोटी कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से जो है उसके बॉडी को लेकर शेम किया था। उस मामले में सलमान खान ने जो है 2 बार तानिया मित्तल की क्लास लगाई थी, पिछले से पिछले वीकेंड के वार को, और अभी जो रिसेंटली वीकेंड का वार गया है उस पर भी जो है तानिया मित्तल की क्लास लगी थी कि भाई तूने अभी तक सॉरी नहीं बोला, क्या तुम इतनी महान हो क्या? मतलब सॉरी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? तुमने जाकर एक बार भी सॉरी नहीं बोला, बल्कि अभिषेक को जाकर तुम सॉरी बोल रही हो। तो इस मामले में जो है अब जाकर कहीं न कहीं तान्या मित्तल को अक्ल आई है, लेकिन अक्ल भी कब आई? वीकेंड का वार जाने के 3 दिन बाद में। फ्राइडे को शूट हो जाता है वीकेंड का वार, और कल के दिन जो है तान्या मित्तल ने अशनूर से माफी मांगी है कि यार अशनूर मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। और ये माफी जो है घर वालों के सामने नहीं मांगी, अकेले में अशनूर बैठी हुई थी, वहां जाकर तान्या मित्तल ने जो है सॉरी बोला। और ये बात जब से तान्या मित्तल ने अशनूर को बोली तभी से अशनूर को खटक रही थी कि यार ये अब अचानक से आके मेरे को सॉरी क्यों बोल रही है? मतलब इतने दिन हो गए वीकेंड के वार को, लेकिन अब आकर इसने सॉरी क्यों बोला? और ये सारा सीन तब हुआ था जब असेंबली रूम में बुलाया गया था ना सबको टास्क के लिए। कल का एपिसोड में आपने देखा होगा, एपिसोड में जो है बिग बॉस ने ब्रीफिंग के लिए सबको बुलाया था। तो उस दौरान जो है उससे ठीक 15 मिनट पहले जो है अशनूर से माफी मांगी थी तान्या ने। और ये बात जाकर अशनूर ने जो है गौरव खन्ना और प्रणीत इनके सामने बोली कि यार तान्या ने मुझसे अब जाकर सॉरी बोल दिया फाइनली। तो यहाँ पे जो है गौरव खन्ना ने समझा दिया कि देख बात ऐसी है, आज होने वाला है बोले घर के अंदर नॉमिनेशन। क्योंकि देखो कल घर के अंदर जब टास्क चालू हुआ था, ये वाला जो क्या कहते हैं लाइव ऑडियंस वाला ये सारा कुछ, तो उससे पहले बिग बॉस ने कंफेशन रूम में सॉरी उसमें असेंबली रूम में बुलाया था। लेकिन उस टाइम तक घर वालों को थोड़ी ना पता था कि भाई घर के अंदर इस बार कैप्टनसी का टास्क चालू होगा या फिर घर के अंदर नॉमिनेशन का टास्क होगा। सबको तो यही लगा था ना कि नॉमिनेशन का टास्क होगा, क्योंकि हर बार सबसे पहले वीकेंड के वार के बाद में तुरंत ही जो है नॉमिनेशन का टास्क होता है। तो घर वालों को नॉमिनेशन टास्क की उम्मीद थी। तान्या को भी यही लगा कि हो सकता है कि नॉमिनेशन का टास्क है। और इसी वजह से गौरव खन्ना ने जो है अशनूर को समझाया कि देख अब है नॉमिनेशन की बारी, ठीक है? तो नॉमिनेशन से बचने के लिए वो तेरे को आके अब सॉरी बोल रही है, क्योंकि अब उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और वो चाहती है कि तू कम से कम उसको नॉमिनेट ना करे इस मुद्दे को पकड़ के कि भाई तेरे को बॉडी शेम किया है। इसलिए उसने तेरे को अकेले में माफी मांगी है। वरना हो सकता था ना कि वीकेंड के बाद खत्म होते ही वो तेरे पास में आती, सबके सामने तेरे को सॉरी बोल देती। तब तो उसको रियलाइज नहीं हुआ, 2 बार डांट पड़ने के बाद में उसने तेरे को माफी नहीं मांगी। तो अब माफी मांगने का क्या मतलब है? वो भी तेरे से अकेले में आके सॉरी बोल रही है। अगर इसके दिल में इतना ही होता, इसको इतनी फील होती तेरे लिए, तो ये वीकेंड के वार के दिन ही तेरे से माफी मांग लेती। वीकेंड का वार जैसे ही खत्म होता सलमान के जाने के बाद में तेरे को सॉरी बोल देती सबके सामने। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? अब जाकर क्यों बोल रही है? और इसके बाद में टास्क जो है वो घर के अंदर कैप्टनसी वाला निकल गया। तो अशनूर बोलती है गौरव खन्ना को, ठीक है बोले मैं आज इस बारे में जो है तान्या से बात करूंगी कि आखिर उसने जो है अब क्यों सॉरी बोला। तो अब तान्या गार्डन एरिया में अकेले बैठी थी और अशनूर आ गई, भैया पकड़ लिया, उसकी गुद्दी पकड़ ली, बोले हाँ भाई बता तेने अब क्यों माफी मांगी मेरे से। तो तान्या कह रही है कि देखो मैंने गलती की है, मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने जो है तेरे को सॉरी बोल दिया, लेकिन तेरे को लग रहा होगा कि मैंने नॉमिनेशन के लिए जो है, मतलब अशनूर ने तो बोला भी नहीं था कि नॉमिनेशन, खुद ने तान्या ने बोल दिया कि तेरे मतलब मन में तो ऐसा हो रहा होगा कि नॉमिनेशन से पहले आके मैंने तेरे को सॉरी बोला, लेकिन मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मुझे नॉमिनेशन से डर नहीं लगता है। तो अशनूर को जो है एक हंसी आ जाती है, एक होती है ना कि सामने वालों को खिलसाने वाली हंसी। अशनूर बोल रही है अच्छा अच्छा, बोले अच्छा हाँ। तो इसके बाद में जो है तान्या खुद ही अपने मुंह से उगलती रहती है कि देख मैं मृदुल को भी समझाती थी, वो लोग भी मेरे को यूं कहते हैं कि नॉमिनेशन से पहले मैं उनको जाकर माफी वाफी मांग रही हूँ, उनको समझा रही हूँ। तो ऐसा जो है मेरी एक इमेज सेट हो चुकी है आप सबकी नज़र में कि मैं नॉमिनेशन से पहले आप लोगों के पास में आकर अच्छी बनने की कोशिश करती हूँ। जबकि मेरे को नहीं लगता, डर नहीं लगता नॉमिनेशन से। ये सब कुछ जो होता है ना वो कोइंसिडेंसली होता है। तो ये सुनकर इसको हंसी आ गई, अशनूर को बोला अच्छा सही है, बोले 15 मिनट पहले ही जो है तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ भाई सॉरी बोल देना चाहिए। हो सकता है तुक्के से लग गई हो, मतलब कोइंसिडेंसली तुम जैसा बोल रही हो, बोले हो सकता है। तो इसके बाद में जो है अशनूर बोल रही है ठीक है, बोले मुझे तो यही सुनना था तुम्हारे मुंह से। तो इसके बाद में जो है तान्या मित्तल कहती है कि अरे सुनो अशनूर, मुझे किसी भी चीज को इतना लंबा खींचने की आदत नहीं है, ठीक है? मुझे लगा इसलिए मैंने तुम्हें सॉरी बोल दी। तो अशनूर ने जो है फजीती करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी, तान्या को बोल रही है अच्छा, बोले तुम्हें लंबा खींचने की आदत नहीं है।
और तुमने इस बात को 2 हफ्ते तक खींच रही थी तुम, हाँ। 2 हफ्ते तक तुम्हें कुछ पता मतलब रियलाइज नहीं हुआ कि सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। 1 हफ्ते तक तो तुमने सबके सामने जो है मेरा मजाक उड़ाया, मेरे को बॉडी शेम किया। और अब तुम कह रही हो कि मुझे लंबा खींचने की आदत नहीं है, फिर वो क्या था बोले? तो अब तान्या मित्तल के भैया के पास में कोई जवाब था नहीं, बोले तो क्या बोले। कुल मिलाकर आज अशनूर ने जिस तरीके से तान्या की बोलती बंद करी है, सैल्यूट है भाई अशनूर कौर को कि कम से कम अभिषेक के जाने के बाद में वो फ्रंट फुट पे आकर खेलना शुरू कर चुकी है और अब लोगों को जवाब देना शुरू कर चुकी है। आज के दिन उसने मालती चहर की बोलती बंद कर दी, ये सीन भी एपिसोड में वाकई देखने लायक होगा। और ये जो तान्या की बोलती बंद करी है, ये सीन भी जो है एपिसोड में देखने लायक होगा। अगर मेकर्स ने इसको एपिसोड में डाला तो ये पार्ट अशनूर छा जाएगी भाई, मेरे हिसाब से टॉप 5 में जगह बन जाएगी अगर ये सीन एपिसोड में आ गए तो। आपका क्या है कहना है इस पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।